Praise the Lord. Good evening to all the listeners. सलाम दुआ जय मसीह की गुड इवनिंग। प्रभु का धन्यवाद, आज एक फिर मौका मिला आपको मिलने का इस वचन के द्वारा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी फेलोशिप ऐसी संगति होती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आशीष मिलती है, सुनने वालों को भी आशीष मिलती है, आपको भी बरकत मिलती है। इसके लिए सारी महिमा और आदर और धन्यवाद प्रभु का। शुक्र, आज एक अच्छा मौका मिल गया। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज जो दुनिया के अंदर चल रहा है आप सभी को मालूम है, मुझे बताने की ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, हाहाकार। मैं भी दोपहर को न्यूज़ देख रहा था, ब्राज़ील में कब्रें कह रहे हैं कब्रें कम पड़ गई मुर्दों के लिए। इतनी डेथ्स हुई, इतनी मौतें हुई कोरोना वायरस के करके, कब्रें जगह कम पड़ गई उनके पास। और कई कंट्रीज़ में और भी मैंने ऐसा ही सुना कि बाकी मुल्कों में भी ऐसा ही कुछ हो रहा कि कब्रें कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई उनको दबाने के लिए या उनको जो कुछ भी है। तो खुदा का शुक्र है प्रभु का, आज मुझे और आपको ज़िंदा रहते रहते ही प्रभु का धन्यवाद करना है। वरना जैसे भजन संहिता 30 में राजा दाऊद लिखता है कि मरने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकेगी, ना तेरे कामों का बयान कर सकेगी। हमें जीवते जिंदा रहते हुए ही खुदा की तारीफ़ और उसका काम करना है। ये भी लिखा यूहन्ना की इंजील में, वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा, उसका काम मुझे और आपको दिन ही दिन में करना है। अभी दिन है, अभी आपके पास समय है, टाइम है, आप कर सकते हैं। आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं, खुदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिछले तकरीबन 3-4 मैसेजेस में मैं यही कहता आ रहा हूँ कि कुछ करिए, अपनी जगह से हिलिए। बहुत देर होगी यहीं बैठे बैठे। कल तो शायद कल के मैसेज में तो संडे के मैसेज में तो मैंने शायद बताया भी था कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो ये 40 साल दिन और रात मिलाकर 40 साल बनते हैं। 20 साल तो आपने रात को मतलब सो के ही 20 साल, आधा समय तो सो के ही गंवा लिया, सोते सोते ही निकाल दिया। तो अब खुदा का शुक्र है, मुझे और आपको फिर मौका है। खुदा बार बार चांस देता है, बार बार मौके देता है। आज भी आ जाओ, आज भी आ जाओ। देखो हमारा खुदा कितना अनुग्रहकारी है, कितना विलंब से कोप करने वाला, धीरज धरने वाला, कितना सब्र करने वाला, कितना माफ़ करने वाला, कितना प्यार करने वाला। तभी तो कहते हैं ना, वो दया का सागर और माफ़ी की खान है, माफ़ी की खान, माफ़ करता ही रहता। आज फिर मुझे और आपको फिर ये एक मौका मिल रहा है कि हम खुदा के साथ आ जाएं। आज जो दुनिया के सबसे बड़ी जो समस्या है, ये तो है ही, ये तो चलता रहता है। ये मौत, मुसीबतें, बीमारियां, कमज़ोरियां, गरीबियां, कर्जदारी, मुकदमेबाजियां, लड़ाइयां, ये तो चलता ही रहता है, वो चलता भी रहेगा। ये तो शुरू से ही चलता आया और चलता ही रहेगा। पर आज हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें मौका मिल रहा है। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वो लोग जो हैं वो खुदा को छोड़ रहे हैं, खुदा को छोड़ के जा रहे हैं। आज मैंने देखा चर्चिज़ खाली पड़े हैं, या तो खाली है या गिनती बहुत कम हो रही है। लोग कम आते हैं संगति में, बंदगी में, प्रार्थना में लोग कम हैं। लोग छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि दुनिया के जो काम धंधे हैं, दुनिया का जो लोभ है, लालच है, दुनिया की जो लग्जरियस ये चीज़ें हैं, ये इंसान पर हैवी हो रही हैं। इंसान के ऊपर जहन में ज़्यादा कुछ ऐसा आ रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद, मैं आप लोगों के लिए जो सुन रहे हो, और मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोग खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पता है आपको बहुत शौक़ है इस वचन को सुनने का, सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का। आपको बहुत शौक़ है, इसीलिए तो आप आज मेरे साथ आज शाम जुड़े हैं। तो चलिए एक छोटी सी बात करते हैं। मैं बता रहा था कि ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो हैं, ये इसलिए हैं कि खुदा को लोग छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं।
लूका की इंजील के 10वें चैप्टर में ऐसा ही एक प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि एक शख्स यरूशलेम को छोड़ के यरीहो की तरफ जा रहा था। आप सोच लो मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। और जो बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, वो तो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। एक शख्स यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहा था। और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, बंदगी का घर, बरकत का घर। सारी दुनिया यहाँ आके इस यरूशलेम में प्रार्थना करती है, बरकत लेती है। संगति का घर है, ये रोटी का घर है, यहाँ बरकत मिलती है, यहाँ मसले हल होते हैं, यहाँ खुदा मिलता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील में ऐसा कहा नहीं, जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। यहाँ लोग यीशु के नाम से, खुदा के नाम से यहाँ जमा होते हैं बरकत लेने के लिए। यरूशलेम बरकत का घर है, प्रार्थना का घर है, दुआ का घर है। आपके मसले जहाँ हल होते हैं वो जगह है। पर इस इंसान की बेवकूफ़ी देखो, ये क्या लिखा है कि यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। और अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली इसका लिटरली मतलब है, यरूशलेम का मतलब है हाउस ऑफ द लॉर्ड, बरकत का घर, हाउस ऑफ ब्लेसिंग। और यरीहो का मतलब है लानती जगह, कर्स्ड प्लेस। तो मैं ये कह रहा था कि वो बरकत को छोड़कर लानत की तरफ जा रहा, या यूं कह लो आसान शब्दों में कि रोशनी को छोड़कर अंधेरे में जा रहा था, या यूं कह लो कि रोटी को छोड़कर भूख की तरफ जा रहा था। दूसरे शब्दों में और कह लो कि वो पानी को छोड़कर, जहाँ हरियाली है, पानी है, जिंदगी है, वहाँ उसको छोड़कर मौत की तरफ जा रहा था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था ये आदमी। और आज सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है, खुदा को छोड़ रहे। मैंने अभी बताया, मैं बहुत सारे चर्चेस में गया, बहुत सारी कलीसिया में गया, बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशंस में गया, और खाली पड़े हैं चर्च, या तो खाली पड़े हैं या गिनती बहुत कम है। किसी को पूछ लो, बहानेबाजियाँ बहुत हैं। क्या करें पादरी साहब, हमारे तो बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत बहाने हैं, बहुत काम है। मैं कल भी, परसों के मैसेज में भी मैंने आपको बोला था कि इंसान के काम तब ख़त्म होते हैं जब इंसान खुद ख़त्म होता है। जैसे वो मार्था थी ना, वो काम दुनिया के काम धंधों में बिजी है, बहुत बिजी है। आज बहुत बिजी हैं लोग, खुदा के लिए टाइम ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कि आज यरूशलेम को छोड़ रहे हैं। तो हशर क्या हुआ क्या? आगे ही बैठा शैतान। जैसा ही उसने यरूशलेम को छोड़ा, डाकुओं ने पकड़ लिया, घेर लिया, कपड़े उतार दिए, मारा, कूटा, पीटा, अधमुआ कर दिया। अधमुआ यानी ऐसे कह लो बेहोश कर दिया। और आज शैतान ने दुनिया को बेहोश कर रखा है, बेहोश। मैंने बाहरले मुल्कों में देखा, खुदा का शुक्र है हमारे मुल्कों में तो कुछ है, थोड़ा सा अच्छा है, कोई शर्म हया है, कोई अच्छा है। पर बाहर के मुल्कों में कुछ ऐसा है, लड़के लड़कियां रात को घर ही नहीं आते। लड़के लड़कियों की छोड़ो, आम लोग घर ही नहीं आते। 2-2 3-3 दिन वहाँ पता ही नहीं कहाँ है। किसी को, आदमी को बीवी का नहीं पता, बीवी का आदमी को नहीं पता, आदमी माँ बाप को बच्चों का नहीं पता, बच्चों को माँ बाप का नहीं पता, किसी का पता ही नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है। एनीवे, चलो, बहुत बुरा हाल है। गंदगी बहुत बढ़ चुकी है। और लूका की इंजील में ऐसे लिखा जैसे लूत के दिनों में हुआ था। लूत के दिनों में, आपको मालूम सदोम अमोरा में क्या हुआ था? यही गुनाह था जो बहुत बढ़ चुका था। फिर आगे लिखा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। और आपको मालूम नूह के दिनों में क्या हुआ था? यही हुआ था जो आज हो रहा। यही हो रहा था। माफ करना, मैं ये प्रीचिंग करते करते बोल नहीं सकता कि आज दुनिया में क्या हो रहा। आपको मालूम है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बुरा हाल है, गंदगी है, तारीकी है, नजासत है, जनाकारियां, बदकारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, शेखी, लड़ाइयां, झगड़े, नफरत पे नफरत। सगे रिश्तेदार नफरत कर रहे हैं और जेलस कर रहे हैं। सगे बहन भाई नफरत कर रहे हैं और जेलस कर रहे हैं। पड़ोसी नफरत कर रहे हैं और जेलस कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ हमारे। ये तो मैं अपने समाज की, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। बाहर अगर आप हाई लेवल पे देखो तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को आंखें दिखा रहा,
अमेरिका चाइना को कह रहा तूने वायरस कर दिया, तूने कुछ कर दिया, तूने ये कर दिया। कोई किसी को आंखें दिखा रहा, कोई किसी को आंखें दिखा रहा। इंडिया पाकिस्तान को दिखा रहा, पाकिस्तान इंडिया को दिखा रहा। कोई किसी को बुरा कह रहा, कोई किसी को बुरा कह रहा। अपनी गलती तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात लिखी इमसाल की किताब में, नीति वचन में 28वें चैप्टर में, जो अपनी गलती मान लेता है और छोड़ देता है उस पर खुदा का फजल होगा, खुदा की कृपा होगी। पर जो अपना हृदय कठोर कर लेता, अपना दिल सख्त कर लेता, वो जिंदगी में कभी कामयाब ना होगा। दो बातें हैं, एक गलती मान लेनी और दूसरा गलती छोड़ देनी। आज लोग मान लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं हाथ खड़ा कर लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं हाथ भी खड़ा कर लेते हैं, आगे भी आ जाते हैं दुआ करने के लिए, पादरी साहब से हाथ रख के दुआ भी करवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कन्फेस भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं। पर घर में जाके फिर वही की वही, छोड़ना नहीं है, छोड़ते नहीं है। जो अपनी गलती मान लेता और छोड़ लेता है, मेरे प्रियो, आज अपनी गलती से अलग हो जाएं। वो ना छोड़ने का एक कारण है। उसका कारण ये है कि हमें किसी को भी खुद की गलती नजर नहीं आती। मुझे मेरा चेहरा नजर नहीं आता, और मैं अगर मुझे अपना चेहरा, अपना फेस देखना हो तो मुझे शीशे की ज़रूरत पड़ेगी, आईने की ज़रूरत पड़ेगी। और खुदा का शुक्र है, ये खुदा का कलाम जो है ये एक आईना है, आईना, शीशा है, शीशा। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। शीशा अपनी हकीकत, आपकी हकीकत आपको बताता, आपके मुंह पे यहाँ लगा है, वहाँ लगा है, आपका हेयर स्टाइल ऐसा, आपका रंग ऐसा, आपका रूप ऐसा है, आपके कहाँ प्रॉब्लम है। ये वचन जो है खुदा का, ये एक आईना है, आईना। ये आपकी हकीकत, आपकी असलियत आपको दिखाता असली रूप आपको दिखाता है। दिखा दिया इस आईने ने निकोदीमस को अब उसका असली रूप, जो रात को उठ के यूहन्ना की इंजील के 3 अध्याय में रात को उठ के प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और पूछ रहा था कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये शब्द, ये वचन, ये आईना उसको दिखा दिया, निकोदेमस तू एक बुजुर्ग है, तू एक लीडर है, सिखाने वाला है, पढ़ाने वाला है, समझाने वाला है, लोगों को बताने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। पर लिसन, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता, यू हैव टू बी बोर्न अगेन। तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। बेशक तू एक बुजुर्ग है, सिखाने वाला है, टीचर है, लॉ एक्सपर्ट है, शरीयत का, शरा का, व्यवस्था का, कलाम का, तू एक्सपर्ट है, तुझे सब पता है कहाँ क्या लिखा। पर यह भी बात सुन ले, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। निकोदेमस कहने लगा, हाँ गुरुजी, हाँ रब्बी, हाँ उस्ताद, ये कैसा हो सकता है? जब इंसान बड़ा हो गया तो क्या अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाए? प्रभु जी ने कहा, नो 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 नो, विद वाटर एंड विद स्पिरिट, जल से और आत्मा से आपको पैदा होना पड़ेगा। पुराना इंसान खत्म, पुरानी इंसानियत, पुराना मिजाज, पुराना स्वभाव, पुरानी बोली, हरकतें, आदतें, जीवन, कैरेक्टर, सब कुछ आपको चेंज होना पड़ेगा। और यही यीशु की एक सबसे बहुत बड़ी खूबी है। जब यीशु मसीह जिंदगी में आता है, वो अंदर से भी और बाहर से भी इंसान को बदल के रख देता है। बोली बदल जाती है। मेरा नहीं यकीन तो जाके पूछ लो, लूका की इंजील में जक्कई को, हाँ, वो लेने वाला जो था, लोगों से पैसा इकट्ठा करता था, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला, मसूल लेने वाला था, लोगों से पैसे ऐंठता था, रिश्वत लेता था, कुछ भी कह लो। हाँ, उन दिनों में वो गुनहगारों की लिस्ट में टॉप पे नाम था उसका। अगर उससे पूछेंगे तो वो कहेगा, हाँ जी, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, हालेलुया। जब उसके घर में, यानी जक्कई के घर में प्रभु जी और जक्कई बैठे थे, प्रभु जी ने उसके सिर पे हाथ नहीं रखा, उसे सिखाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, कोई बाइबल पढ़ के नहीं सुनाई, उसे ये नहीं कहा बेटा ये ना कर, वो ना कर, वो ना कर, ये ना कर, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बजाय प्रभु जी उसको सिखाते, समझाते या बताते, वो खुद, जब यीशु मसीह की आंखों में आंखें उसकी डली, वो खुद अपने आप से अब अंदर से बोलने लगा, प्रभु मैंने जिसका जिसका लिया उसका चौगना चौगना वापस करता हूँ।
लुक, ये है यीशु की कुदरत, ये है यीशु की ताकत। ये दिल पर चोट करता है, दिल पे निशाना करता है। हम गोरे काले पतले दुबले, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़े, कुछ भी हैं, उससे खास फर्क नहीं पड़ता खुदा को। हमारे दिल पे निशाना है। आपका दिल कैसा, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, और वो तो खुद सब कुछ जानता है। यीशु मसीह ज़क्कई के बारे में सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था। बजाय यीशु मसीह उसको कहता तू पापी है, तू गुनहगार है, तू ये है, तू वो है, तू वो है, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह जानता था। आज वो ज़क्कई को तो छोड़ो, वो आपको भी जानता है जो सुन रहे हो मेरी बात। आपके अंदर क्या चल रहा, आपके दिल के अंदर, आपके नुक्स को जानता है, आपकी गलती को भी जानता है, आपकी अच्छाई को भी जानता है और आपकी बुराई को भी जानता है। वो आपकी ज़रूरत को भी जानता है, आपकी चिंता के विषय को भी जानता है। आपके परिवार के अंदर जो मियाँ बीवी के अंदर चल रहा है, जो बच्चों के अंदर चल रहा है, कुछ कशमकश चल रही है, जो आपके बिजनेस में, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में, आपकी ड्यूटी में, आपकी फैमिली में, आपकी रिश्तेदारी में जो चल रहा है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसको कहते हैं यीशु। तो खुदा का शुक्र है, अगर ज़क्कई का जीवन खुदा ने, यीशु मसीह ने बदल दिया, तो आज मुझे और आपको भी बदलना चाहता है। पर एक ख्याल रखिएगा, यरूशलेम को मत छोड़िएगा, यरूशलेम में बने रहिएगा। डाकुओं ने पकड़ लिया, बेहोश कर दिया, मारा, कूटा, पीटा, कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार दिए, कपड़े फाड़ दिए उसके। और आपको पता, मालूम, ये कपड़े पहली दफा उतारे थे शैतान ने आदम और हवा के बागे अदन के अंदर। ये गुनाह की हालत है, ये एक बेशर्मी की हालत है। आज लोगों ने कपड़े उतारे हुए हैं, लोगों ने नहीं, शैतान ने लोगों के कपड़े उतारे हुए हैं। पहनते ही नहीं है कपड़े। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। पहनते ही नहीं है कपड़े। कपड़ों से तो नफरत हो रही है आज लोगों को। ओहो, खुदा का शुक्र है। मैं जो फिर एक बात याद आई, मरकुस की इंजील के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो कब्रिस्तान में रहता है, बदरूहों से भरा पड़ा है और नंगा रहता, नंगा, अल्फ नंगा रह रहा है। जंजीरों से लोगों बांधते हैं, फिर भी उस जंजीरों को वो तोड़ देता है। पत्थरों से लोगों को मारता और अपने आप को भी घायल करता है। यीशु मसीह जब उस तरफ से गुजरे, यीशु मसीह ने उसके अंदर से वो लश्कर जो था 6 लाख के करीब, 6,000 के करीब, वो बदरूहें निकाल दी और वो आदमी शांत हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और जब सारा गांव इकट्ठा होकर देखने को आया तो वो यीशु मसीह के चरणों में कपड़े पहने हुए बैठा था। यानी शैतान ने उसके कपड़े उतारे हुए थे, यीशु मसीह ने उसके कपड़े पहना दिए। हालेलुया। शैतान ने आज इंसान के कपड़े उतारे हुए हैं, यीशु मसीह उसके कपड़े, रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। अगर आपको वो रास्तबाजी का, धार्मिकता का वो लिबास, वो ड्रेस पहनना है, तो यू नीड टू हैव टू कम टू द लॉर्ड। आपको आना पड़ेगा, आपको आने की ज़रूरत है। मेरे कपड़े, मेरा नंगापन, मेरी बेशर्मी ढक जाए, मेरे गुनाह ढक जाएं। क्या लिखा भजन संहिता में 32 ज़बूर में, धन्य है वो इंसान जिसका पाप क्षमा किया गया और उसका पाप ढांप दिया गया हो, कवर कर दिया गया हो। यीशु मसीह ने अपने पाक लहू से हमारे गुनाहों को ढांक दिया, कवर कर दिया, ढांप दिया, ढक दिया, ताकि कोई देख ना सके। हालेलुया। हमारी बेशर्मी को, हमारी बेइज्जती को, हमारी जो कमियों घटियों को उसने छुपो लिया, ढक दिया। हन्ना की बड़ी बेइज्जती हो रही थी समाज में जब उसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। साथ वाली जो दूसरी अलकाना की बीवी थी, यानी हन्ना की जो सौतन थी, वो भी इसको बड़ा रोज तंग कर रही थी, बड़ी बेइज्जती हो रही थी। और आपको मालूम, जिस दरख्त को फल ना लगे, कोई बच्चा उसके पास नहीं जाता, कोई तोता, कोई पक्षी भी उसके पास नहीं जाता, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। आज समाज में बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास औलाद नहीं, बच्चे नहीं हैं। घर वाले तंग करते हैं, सास ससुर तंग करते हैं, रिश्तेदार अजीब अजीब सी बातें करते हैं। हो सकता है आप अस्पतालों के चक्कर लगा के तंग आ गए होंगे, पैसा बहुत खर्च कर दिया, वैद्यों के पास, हकीमों के पास, दवाइयाँ, टीके, दवाई, जो जिसने कहा अपने इलाज किया होगा।
पर मैं आज आपको उंगली उठा के, हाथ उठा के कहना चाह रहा हूं कि हन्ना का परमेश्वर आज इस समय यहां हाजिर है। हन्ना का परमेश्वर जो हमारी बेइज्जती को ढकने के लिए, हमारी बेशर्मी को ढकने के लिए, हमारे पापों को ढकने के लिए, हमारी जो समाज सोसाइटी में क्रिटिसिज्म हो रहा, हमारी ओपोजिशन हमारी हो रही है, हमारी बदनामी बदगोई हो रही है, उसको ढकने के लिए, उसको दूर करने के लिए वो हमारा परमेश्वर, हन्ना का परमेश्वर इस जगह पे मौजूद है। मैं इस मैसेज के एंड में आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा का शुक्र है, ये मैं बहुत अच्छे से और बड़ी खुशी से अपनी गवाही भी दे सकता हूं और कह सकता हूं, आपकी और मेरी दुआओं ने बहुत सारी बहनों को संतान दी, बच्चे दिए, औलाद दी, खुशी दी, बरकत दी। मैं आपके लिए भी आज दुआ करना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा है तो। खुदा का शुक्र है। चलिए हम इस मैसेज को ख़त्म करेंगे और आप उसका आखिर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब उस डाकुओं ने उस इंसान को, उस आदमी को जो यरूशलेम से छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहा था, पकड़ा, कूटा, पीटा, मारा, बेहोश कर दिया, तो वहाँ से पहले एक याजक वहाँ से गुजरा, वो देख के चला गया, लहू लुहान, बेहोश और बेहोशी की हालत में देख के चला गया। कुछ नहीं उसकी हेल्प की, कुछ नहीं किया, बल्कि कन्नी कतरा के चला गया। फिर लेवी आया। लेवी होते थे उन वक्त में देहकियाँ लेने वाले, जिनको टाइथ दी जाती थी, देहकी दी जाती थी। अब लेने के लिए तो आगे, अब जब कुछ करना पड़े तो फिर कन्नी कतराते हैं। चंदा तो दे दो, ऑफरिंग तो दे दो, दान तो दे दो, पर कुछ करना पड़े तो फिर हाथ खड़े कर देते हैं। ये भी कन्नी कतरा के, ये लेवी जो था ये भी कन्नी कतरा के चला गया। तीसरा आया, वो सामरी था। उसको उसके घाव पर देखकर, लहू को देखकर, उसके जिस्म को, उसकी हालत को देख के उस पर ऐसा लिखा कि तरस आया, बड़ा तरस आया। और ये बाइबल साबित करती है कि हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, तरस खाने वाला। मैं आपको और यहाँ चलते चलते एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए इस न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जितने भी मौजज़े किए, लिखा कि सबसे पहले उसे तरस आया, अंधों पे तरस आया, कोढ़ियों पे तरस आया, जो मुर्दे थे जिन्होंने जिंदा किया उनके अजीजों रिश्तेदारों पे तरस आया, मरियम मार्था पे तरस आया जब वो रो रही थी। और ये वहाँ तो ऐसे यहाँ तक लिख दिया क्या कि वो कब्रिस्तान में यीशु मसीह उनके साथ जाके रोने लग गया। इतना दिल का नरम और हलीम और प्यार से भरा हुआ है। आज उसको आपकी दशा पर, आपके हालात पर तरस आ रहा। आप मारे फिर रहे हैं, आप हर चीज के लिए मोहताज हैं किसी न किसी के ऊपर, आपको किसी चीज की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आपके ऊपर उस तरह तरस कर रहा जिस तरह इस इंसान पर जो बेहोश पड़ा, अधमुआ पड़ा, कपड़े फटे पड़े हैं, इसकी हालत पे। फिर उसने लिखा ऐसा कि उस सामरी ने क्या किया, अपनी वो सवारी से गधे पे जा रहा था, वो गधे से उतरा, अपनी सवारी से उतरा, उसको मल्लम पट्टी करी, उसको संभाला, उसे जख्मों पर तेल लगाया, घावों पर तेल लगाया, या जो कुछ भी उसका थोड़ी बहुत उसकी फर्स्ट एड वगैरह की, उसकी सहायता की, और उसको उठाया, प्यार से उठा के अपनी सवारी पे बैठाया। यानी आप खुद पैदल चलने लग गया, उसको सवारी पर बैठाया और जाके उसकी मंजिल पे पहुंचाया। आगे आपको पता है। और जाके सराय में दी दे, उसको बिठाया और उसको कहा इसकी खातिर तवाज़ा सेवा करना, जितना पैसा लगेगा मैं आके आपको लौटते वक्त फिर दूंगा। यानी उसका दाम चुकाया, उसकी कीमत अदा की। यही कुछ तो यीशु मसीह ने किया इस दुनिया में आके। बड़े राजे आए, बड़े पीर फकीर वली अवतार पैगंबर आए, पर कन्नी कतरा के चले गए। बड़े नबी आए, कन्नी कतरा के चले गए। राजे महाराजे आए, कन्नी कतरा के चले गए। वीर पैगंबर लोग आए इस दुनिया में, बड़े बड़े बहुत महायाजक लोग आए, पर कन्नी कतरा के चले गए। शुक्र है खुदा का कि यीशु मसीह ने कन्नी नहीं कतराई। हालेलुया। अपनी सवारी स्वर्ग से उतरा और नीचे आके हमारे घावों पर तेल लगाया। ये तेल है पवित्र आत्मा का। हमारे घाव को पोंछा, साफ किया, हमें उठाया, हमारे कपड़े पहनाए, हमारी सुधि ली। हालेलुया। हमारी खातिर तवाज़ा की, हमारी कीमत चुकाई।
वो हमारा इवजी है, हमारा फिदिया बना, हमारी कीमत चुकाई। और खुदा का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। और हमें फिर यरूशलेम में वापस लेके आया, फिर वापस घर में लेके आया कि हम कभी भी दोबारा यरूशलेम को ना छोड़ें, बंदगी को ना छोड़ें, खुदा को ना छोड़ें, संगति को ना छोड़ें, वचन को ना छोड़ें, खुदा को ना छोड़ दें। मेरे साथ आप एक लाइन जोर से बोलेंगे, खुदा को कभी भी किसी भी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मुश्किल आए, बीमारी आए, गरीबी आए, परेशानी आए, मेरे प्रियो खुदा को कभी भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। पता क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि वो भी हमें कभी भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ देगा। ना मैं छोड़ूंगा, ना मैं भूलूंगा, ना मैं त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रभु जी ने कहा। वो आज भी मेरे साथ है, आपके साथ है। खुदा आपको बरकत दे। आइए चलिए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना कर दूँ। आपके पास जो भी ज़रूरत होगी, आप अपना दायां हाथ बाएं हाथ से टेलीफोन पकड़ लें, ये मोबाइल पकड़ लें, या जो जैसे भी आप सुन रहे हैं, तो दायां हाथ अपने हृदय पे, अपने दिल पे रख लें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आइए दुआ करें। धन्यवाद खुदावंद, तू वो खुदावंद है जो हमारे बोलने से पहले सुन लेता, हमारे मांगने से पहले हमें दे देता। तू वो खुदावंद है जो ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता है। तो वो खुदावंद है जिसकी आंखें और कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। तो वो खुदावंद है जिसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू वफादार है, हालेलुया। और तेरी वफादारी पे हमें कुछ भी, थोड़ा सा भी, जरा सा भी शक नहीं, हालेलुया। तू मेहरबान है खुदावंद यीशु राजा। तूने हमारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग, बोझ, सजा, बीमारियां, तंगियां, गरीबियां, मौत, मुश्किलें, परेशानियां अपने ऊपर उठा ली और यूं कहा, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज शाम यीशु मसीह के नाम से, यीशु के कुदरत वाले नाम से मैं दुआ करता अपनी इन बहनों के लिए जो सुन रही हैं, अपने इन भाइयों के लिए जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, इन अपने तमाम सुनने वालों के लिए मैं दुआ करता। प्रभु, इन्होंने अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रखा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट यू कम एंड टच देम राइट नाउ इन जीसस नेम, हालेलुया। रबा शला इफला सरबेली अल्लाह हिका रबा शंदा रबा। तू अपना हाथ प्रभु इनके हाथ के ऊपर रख दे। सारी उदासी, चिंता, फिक्र, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, हर दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी, हर बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। और आज शाम मैं खास प्रार्थना करता अपनी उन बहनों के लिए जो बच्चा नहीं है, जिनके पास खुशी नहीं है, बरकत नहीं है, संतान की आशीष नहीं है। यीशु के नाम से खुदावंद तू हन्ना का परमेश्वर है। मेरी इन बहनों को छू ले, छू के आशीष और बरकत दे दे। बी कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो खुदावंद, शुक्र हो। सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो, बरकत 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 देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।